हाय एवरीवन, वेलकम टू अ स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। आज मैं भी ये वीडियो थोड़ा अफरा तफरी में ही बना रहा हूँ। बहुत दिन से वीडियो भी नहीं डाला था, बट मुझे लगा कि ये वीडियो लाना चाहिए बिकॉज़ इंटरनेट पे काफ़ी दिनों से, स्पेशली यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस लोग डाल रहे हैं रिगार्डिंग लॉयल्टी पॉइंट्स फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी पॉइंट्स इन होटल्स, एयरलाइंस, एंड इसके बारे में लोग बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे, जो मुझे लगा कि क्वाइट इरेलेवेंट है आज के दिन में। मैं कोई यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, बट इन जनरल मुझे लगा कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स ये वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी वेल नोन यूट्यूबर्स है, बट इनके इनका इनका जो इन्फॉर्मेशन ये लोग शेयर कर रहे हैं आपसे, ये काफ़ी पुराना है। जो आज के दिन में जो नया कोई क्रेडिट कार्ड का बंदा ये लॉयल्टी पॉइंट के चक्कर में जाएगा, उसके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। प्लस वो अपना दिमाग ज़्यादा लगाएगा एंड अपना टाइम बर्बाद करेगा। मेरा चैनल बहुत ही छोटा है, इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं कितने लोग देखते हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि कोई अगर देख ले तो उनको समझ में आए कि ये सब लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम्स आज के दिन में जो है वो कितना यूज़फुल है उनके लिए या नहीं। देखिए, मेरा एक भाई है जो काफ़ी वेल नोन एंड रिच एंड फेमस पर्सन है। उसका कहना है कि ये पॉइंट सिस्टम में मत जाओ, रादर अपनी और जो मेन कमाई है उस पर ध्यान दो एंड आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। देखिए, इन अ वे ही इज़ नॉट रॉन्ग कि अपने अपने काम में ज़्यादा ध्यान दो और उससे जो कमाई आए उसको स्पेंड करो एंड उसमें भी फ़ायदा है। बट मैं खुद इस पॉइंट सिस्टम में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, सो मैं पूरी तरह उसको उसके साथ सहमत नहीं हूँ। ये पॉइंट सिस्टम भी आपको कमा के दे सकती है इनडायरेक्टली, काइंड ऑफ अ पैसिव इनकम भी है आपके लिए, बट इसके कुछ क्राइटेरिया है एंड इसके कुछ सिनारियोज़ है। उस सिनारियो में अगर आप गिरते हो देन ओनली ये पॉइंट्स आपको यूज़फुल आएंगे। ये पॉइंट सिस्टम क्या है, कैसा है, मैं आप इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे वीडियोस उन्होंने बनाए हुए हैं। मैं सिर्फ बताऊंगा कि आज के दिनों में क्या हो रहा है। देखिए, ये पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड में जो है ये नए नहीं है, ये जब से क्रेडिट कार्ड्स आए हैं तब से शायद पॉइंट सिस्टम है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस है बताऊंगा। मैं ये पॉइंट्स के सिस्टम में आया हूँ कम से कम 20-25 साल हो गए, बट मेरा फर्स्ट जो क्रेडिट कार्ड था वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ था, बट उसमें ज़्यादा कुछ मुझे फ़ायदा नहीं आया था। बट जब उसके बाद मेरे पास एक्सिस के कार्ड आए, एसबीआई के कार्ड आए, तो तब थोड़े बहुत उसमें मैंने फ़ायदे लिए, बट मैक्सिमम मेरे को जो आया वो एक्सिस बैंक एंड आरबीएल बैंक के कार्ड्स में आए। देखिए, कार्ड्स में तो रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में मैं मेनली बात करूँगा। लाउंजेस वगैरह तो अभी सबको पता है कि वो मिलते हैं, बट रिवॉर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए, टिल 2021 मैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट से क्या करता था, मैं अमेज़ॉन के वाउचर्स लेता था जो मेरे को लगता था कि काफ़ी अच्छे डील है। मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड उस टाइम पे थे वो है सिग्नेचर कार्ड एंड एक था मेरे पास टाइटेनियम कार्ड एक्सिस के। तो उसमें क्या हो जाता था कि जब मैं 10,000 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता था, 10,000 पॉइंट्स के केस में मेरे को 2,000 रुपीज़ के अमेज़ॉन वाउचर्स मिल जाते थे। अमेज़ॉन वाउचर्स पहले तो सिर्फ शॉपिंग कर सकते थे, बाद में तो जब से अमेज़ॉन पे आ गए कि आप यूटिलिटी बिल से लेके कुछ भी चीज़ों में आप वो स्पेंड कर सकते थे। तो मेरे लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद था। बट मेरे लाइफ पे गेम चेंजिंग मोमेंट आया जब मेरे पास 2022 साल में मेरे पास एक्सिस मैग्नस आया। मेरे एक्सिस मैग्नस, इनफैक्ट उस टाइम क्या था, मैं छोटा सा एक बैक स्टोरी बताऊँ। मैं असल में एक्सिस के सिलेक्ट वाले क्रेडिट कार्ड लेने वाला था, बट जो क्रेडिट कार्ड का बंदा था उसने मेरे को बोला सर अब एक्सिस मैग्नस लो, बिकॉज मैग्नस में तब 1 लाख स्पेंड पे और 10,000 पॉइंट्स आपको मिलते थे एंड वो 10,000 पॉइंट्स वॉज इक्वल टू 2,000 अमेज़ॉन रिवॉर्ड्स या अमेज़ॉन वाउचर। तो ये सोच के मैंने कार्ड लिया था, बट कार्ड लेने के बाद मेरे को पता चला कि आप अपने जो पॉइंट्स है आप उसको अपने होटल पार्टनर्स जैसे अकॉर, मैरियट, बॉनवॉय या एयरलाइन पार्टनर जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, इन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तब मेरे को पूरा ये पॉइंट्स वाली
गेम समझ में आया कि अगर मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स को पार्टनर माई होटल्स या इसमें ट्रांसफ़र करूँ तो मेरे को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मतलब अगर मैग्नस आपके पास होता तो 35% तक आपको बेनिफिट मिल सकते थे। एंड इसके साथ एमेक्स के भी कुछ कार्ड्स है, उसमें आपको मिल सकते थे एंड ये बेनिफिट मिल सकते थे। अलॉन्ग विद दैट आपका एक्सिस का एटलस वाला कार्ड एंड और एक कार्ड था जो है HDFC इन्फिनिया। HDFC इन्फिनिया तो HDFC का मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता दूँ। HDFC का मेरे पास कॉर्पोरेट अकाउंट है, दो कॉर्पोरेट अकाउंट है, मेरी खुद की सेविंग्स अकाउंट है। बट HDFC वाले ने मेरे को बोल दिया कि आपको ये मिल सकता है ओनली इनवाइट्स में, हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं एमेक्स का जो ट्रैवल कार्ड है वो काफ़ी महंगा मेरे को लगा कि आप उसमें 60,000 रुपीज़ दे के वो कार्ड को ख़रीदो, 60-80,000 कुछ लेके ख़रीदो। उसमें ताज पिक्योर वगैरह के मेंबरशिप मिल जाते हैं बट उसमें दिक्कत है कि अगर आप ताज वगैरह में नहीं रहते हो, अगर आप ऑर्गेनिकली रहते हो, मतलब ऑर्गेनिक मतलब आपको ऐसे ही आपको अपने टूर घूमने के लिए या बिजनेस ट्रैवल के लिए आप ताज में रहते हो, देन ये मेंबरशिप्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। बट अगर आपको सिर्फ कार्ड्स के साथ ये बेनिफिट मिले हैं, देन ये बेनिफिट ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। ये बड़ा एग्जांपल है कि मैं एक फोरम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे काफ़ी टाइम ये लोग क्या करते हैं, जो ताज के वाउचर्स वगैरह होते हैं वो सेल पे दे देते कि मैं 1 साल तक नहीं जा, ऑलमोस्ट 1 साल ख़त्म होने को आया, मैं जा नहीं सक रहा हूँ, तो काइंडली किसी को ये ख़रीदना है तो ले लो। तो मैंने यही देखा है कि जो ताज में ऑर्गेनिकली नहीं रहते उनके लिए काफ़ी बेकार हो जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रख के आप ये मेंबरशिप वगैरह ये एमेक्स के कार्ड्स लेना। अच्छा, कमिंग बैक टू मैग्नस। अभी देखिए मैग्नस को लेके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस पे है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो मेरे को मेरा मैग्नस मिला जून में 2022 के, अभी 23 के जून में मिला था मेरे को। अभी क्या हो गया, मैग्नस ने अपना डिवैल्यूएशन कर दिया सितंबर में। तो डिवैल्यूएशन तो काफ़ी बड़ी थी, बट वो मेजर जो था कि 1 लाख जो स्पेंड पे जो आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स मिलते थे वो नहीं मिला। ये अगस्त से और सितंबर से मिलना बंद हो गया। प्लस उन्होंने क्या बोला कि 4:5 रेशियो में जो ये लोग कार्ड्स पॉइंट्स कन्वर्ट करके देंगे, ये भी अगर देंगे अगर आपके पास एक्सिस मैग्नस फॉर बर्गेंडी हो। इसका मतलब आपको आपके मेंबरशिप में मेंबर कार्ड के साथ आपको एक बैंक अकाउंट भी चाहिए, जो बैंक अकाउंट में आपके लिए एक भारी भरकम आपका रिलेशन मेंटेन करना है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अभी क्या हो गया, लकीली मैं एक्सिस का बहुत पुराना कस्टमर हूँ, तो इसीलिए मेरा प्राइमरी बैंकर एक्सिस बैंक था, तो इसीलिए वो रिलेशन मेरे लिए मेंटेन करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। प्लस मेरी फैमिली बैंकिंग भी थी उनके साथ, तो मैं रिलेशन मेंटेन कर रहा था। बट जस्ट टू हैव दैट पॉइंट्स कन्वर्शन बेनिफिट, अगर कोई अपना रिलेशन एक्सिस के साथ बनाना है या उस बेसिस पे, देन मेरे को लगता नहीं है कि वो फ़ायदेमंद है। प्लस क्या हो जाता है कि मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोगों के पॉइंट्स वगैरह वेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि मैं एक बार ये मेंबरशिप ले लूँ, ये बेनिफिट ले लूँ, उसके साथ पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लूँ, उसके बाद मैं घूमूंगा। देखिए मैं एक बताऊँ, ट्रैवल ऐसा चीज़ है कि अगर आप सोचते हो कि मैं पहले पॉइंट्स कमाऊंगा फिर घूमने जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट्स वगैरह मैं एक्यूमुलेट जब कर रहा था, उसके पहले से भी मैं हर साल घूमने जाता था, ट्रैवल करता था। एंड हाँ, अभी क्या हो गया, ये पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा घूम रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि इसके पहले घूमता नहीं था, जब से मेरे पास पॉइंट्स आए तभी मैं घूम रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, उनके पास लाखों पॉइंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो वेस्ट हो रहे, एक्सपायर हो रहे, लेकिन वो घूम नहीं रहे। क्यों? बिकॉज घूमने के लिए आपको एक कंड्यूसिव माहौल चाहिए। मतलब आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स है, आपका खुद का वर्क है, आपके फैमिली में फैमिली इश्यूज़ है, आपके वर्क इश्यूज़ है, वो सब ध्यान में रख के। तो अगर अगर जैसे मेरा क्या है कि मेरे वर्क लाइफ ऐसा है कि मैं अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ ट्रैवल करने के लिए, मतलब लेजर ट्रैवल करने के लिए। तो वो फ्रीडम मेरे पास है अभी तक, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। सबके लिए ये होता नहीं है। तो अभी क्या हो जाता है, मैं बताऊँ आपको कि देखिए मैंने वो जब उन्होंने डाउनग्रेड किया, डाउनग्रेड के साथ और एक दिक्कत करी थी इनका। अभी जो भी जितने भी कार्ड्स है,
जितने भी कार्ड्स है इसमें जो अभी होटल या पार्टनर एयरलाइंस जो कन्वर्शन में करते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको अकॉर में आती है। ये देखना, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे, सब अकॉर बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि अकॉर का जो पॉइंट सिस्टम है वो सबसे लुक्रेटिव है, क्योंकि सीधा हिसाब है, अकॉर एक अकॉर पॉइंट आपको 1.8 रुपीज़ देती है, मोटा मोटी आपको देती है। बट अभी क्या है कि इसके अलावा जो होटल प्रोग्राम से मैरियट वॉनवॉय है, आईटीसी है, ये लोग क्या करते हैं, मैरियट वॉनवॉय के मैंने देखा हुआ है, जितना भी कैलकुलेशन आप डाल लो, 40 पैसे या 30 पैसे के ऊपर वो वैल्यूएशन आती नहीं है। फिर आपकी आईएचजी होटल्स है, जिनका हॉलिडे इन या हॉलिडे इन एक्सप्रेस वगैरह होटल है, इनका भी 30-40 पैसे की कैलकुलेशन आती है। लेकिन एकमात्र अकॉर ही ऐसा है जो 1.8 रुपीज़ की वैल्यूएशन देती है। तो इसका मतलब है, आप एक 2000 पॉइंट्स को रिडीम करो तो कोई भी आइबिस या आइबिस टाइल्स जैसी होटल आपको मिल जाती है अराउंड द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। तो मैक्सिमम बेनिफिट वो देते हैं। तो एक्सिस बैंक वालों ने क्या किया, पहले इनका जो कन्वर्शन था वो अपने आप के सब एज पॉइंट्स को आप अकॉर में कन्वर्ट कर सकते थे, बट अभी उन्होंने कर दिया कि 2 लाख पॉइंट्स तक ही आप साल में कन्वर्ट कर सको अकॉर में। तो इसीलिए क्या ये पहला धक्का लगा, क्योंकि जैसे मेरे एग्जांपल में बताऊँ आपको, मेरे पास इस साल के बिगिनिंग में 6 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स थे। तो जैसे साल फर्स्ट जनवरी 2025 आया, मैंने 2 लाख पॉइंट्स मैंने अकॉर पे डाल दिए। अभी मेरे पास 4,30,000 अकाउंट एज पॉइंट एज रिवॉर्ड्स हैं, एंड इसको मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ। इसको अगर मेरे को करना है तो मैं आईटीसी में डाल सकता हूँ, जो 1:4, जो मेरे को 1 रुपये की बेनिफिट देगी। मतलब 5:4 रेशियो में डालो तो मेरे को जो पॉइंट्स मिलेंगे जो आईटीसी के हैं, जो ITC आईटीसी पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। बट आईटीसी के जो होटल्स है, जो मेरे को लगता है हमेशा ओवर प्राइस्ड है, एंड प्लस आईटीसी के होटल्स जो है वो इंडिया में है। अभी इंडिया में ट्रैवल मैं करता हूँ, बट क्या है कि मेरे पास एक स्टर्लिंग हॉलीडेज़ के टाइम शेयर हॉलीडे है, जहाँ पे मेरे को 7 नाइट्स पर ईयर मिल जाते हैं, एंड प्लस बोनस नाइट्स का भी उनका कुछ है, तो उसको लेके मेरे को 10 नाइट्स अराउंड मिल जाती है। एंड स्टर्लिंग के जहाँ पे होटल्स है, वो आईटीसी के भी होटल्स ऑलमोस्ट लगभग वही जगह पे है, तो इसीलिए वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है। बट मेरे को अकॉर में करना था, बट अकॉर में मैंने इस साल 2 लाख ऑलरेडी डाल दिए। अभी जब तक 2026 नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो 2026 में करूँगा, 2 लाख पॉइंट्स जैसे आएंगे मैं ट्रांसफ़र करूँगा। बट दिक्कत है कि 26 में भी तो मैं पॉइंट्स गेन करूँगा अगेंस्ट माई क्रेडिट कार्ड, तो वो भी बढ़ते रहेंगे, बट उसका मेरा कुछ नहीं होगा। सो टेक्निकली देखा जाए तो मैंने तो 4 लाख पॉइंट्स मेरे अकाउंट पे अभी है, एज रिवॉर्ड पॉइंट मेरे पास है, वो इन अ वे यूजलेस है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए जो प्रोग्राम्स है वो बहुत ही ख़राब है। मैं अगर इसको बॉनवॉय में, पहले बात है बॉनवॉय को मैं डाल नहीं सकूँगा, बिकॉज बॉनवॉय वाली कैटेगरी में भी वो 2 लाख पॉइंट्स होती है। तो मेरे को अभी डालना है, तो ऑप्शंस मेरे पास है आईएचजी, मतलब हॉलीडे ग्रुप के जो होटल्स है, और है आपके वो 2-3 एयरलाइंस से, जैसे स्पाइस जेट एंड एयर एशिया। बट इसमें मेरे को पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे, मतलब 4 लाख पॉइंट्स मैंने वहाँ पे डाल दिया, तो उसका वैल्यू शायद 20-30 हज़ार के ऊपर आएगा नहीं। तो इसीलिए वो डालना और ना डालना बेकार है। तो अभी क्या है, आप इंटरनेट पे जो वीडियोस के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिज़नेस क्लास फ्लाई किया, बिज़नेस फर्स्ट ट्रैवल फ्लाई किया सिंगापुर एयरलाइंस पे, और उन्होंने एक वीडियो आया कि 365 डेज़ उन्होंने अकॉर पे एक साल में स्टे किया, या 365 डेज स्टे किया। देखिए, ये सब वीडियोस बहुत पुराने हैं, बिकॉज 2023 के पहले जो उनका एक्सिस का हिसाब था, वो था आप 10 लाख तक एज पॉइंट्स को अकॉर में कन्वर्ट कर सकते थे, या सिंगापुर एयरलाइंस में कन्वर्ट कर सकते थे। बट अभी क्या हो गया, अकॉर, सिंगापुर एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस, जो सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट्स बेनिफिट देते हैं, वहाँ पे आप इनमें से कोई एक में, या टोटल मिला के, तीनों के मिला के आप 2 लाख के ज़्यादा एज पॉइंट्स आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। बट पहले क्या था उनका, आप 10 लाख तक पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन अ ईयर। तो 10 लाख अगर आप अकॉर में ट्रांसफ़र कर लो, तो उसका मॉनेटरी वैल्यू क्लोज टू 18 लाख होती है। तो उसमें 365 डेज अकॉर में रहने का पॉसिबिलिटी है। बट जो बंदा अभी
जिसके पास मैग्नस आएगा या मैग्नस फॉर बर्गेंडी आएगी वो नहीं कर सकेगा, बिकॉज उसका लिमिट 2 लाख ही रहेगा। सेम अगर किसी के पास 10 लाख एच पॉइंट्स थे तो वो सिंगापुर एयरलाइंस में अगर 10 लाख करता तो उसको बिजनेस फर्स्ट या बिजनेस क्लास के चार से ज़्यादा टिकट आपको साल में मिल सकते थे, बट वो 2023 में ख़त्म हो गया। तो आज जो ये लोग वीडियो बना रहे हैं, मुझे पता नहीं किसका एडवांटेज है। मेरे को तो कभी कभार लगता है कि ये बैंक की तरफ से प्रमोशन कर रहे हैं, बिकॉज आज के दिन में ये कुछ अगर कोई ये कार्ड ले भी ले उसको ये बेनिफिट आएगी नहीं। जो रियलिस्टिक बेनिफिट आज के दिन में है, मैंने जो देखा हुआ है, जो मैक्सिमम बेनिफिट अच्छा वाला जो बेनिफिट है वो एक्सिस मैग्नस फॉर बर्गेंडी किसी के पास है तो वो ले, या कोई अप्लाई करता है तो फिर भी उसको 30,000 रुपीज़ वो कार्ड को एनरोल करने के लिए देने पड़ेंगे। हमने जब लिया था ये कार्ड का प्राइस सिर्फ 10,000 प्लस GST था। सो अगर आप पकड़ लो, आप एक साल में आप 2 लाख पॉइंट बना भी लेते हो तो उसके लिए आपको 2 लाख पॉइंट बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप वो कार्ड के लिए आपने ऑलरेडी 30,000 प्लस GST आप पे करते हो, तो मतलब आप वो 2 लाख मतलब बेनिफिट तो काफ़ी है, बट ये महंगा भी है। बट इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये कार्ड्स अगर आपको लेनी है, आप देखो आप ट्रैवल करते हो या नहीं। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि नहीं मैं ये कार्ड लूँगा, पॉइंट्स एक्यूमुलेट करूँगा फिर घूमने जाऊँगा। इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ गोइंग गेटिंग इनटू द लॉयल्टी पॉइंट्स थिंग। आप ऑर्गेनिकली आप ट्रैवल करते हो, कहीं भी करते हो, वो इंडिया में करते हो या इंडिया के बाहर, बट मेक श्योर कि आप ट्रैवल करते हो तभी ये सब कार्ड्स में आप या कार्ड्स के लॉयल्टी प्रोग्राम या एयरलाइन के लॉयल्टी प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हो। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी वर्कआउट्स करनी पड़ती है। जो बंदा अल्टीमेटली घूमने नहीं जाता है उसके लिए ये लॉस है, पूरा दिमाग लगाना ही लॉस है। बट डेफिनेटली अगर आप घूमने जाते हो, घूमने के शौक रखते हो, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो जाओ। देयर आर लॉट ऑफ गुड वीडियोस ऑन इंटरनेट जहाँ पे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो आप देख सकते हो, बट ज़्यादातर दिमाग में रखना वो वीडियोस में क्या बताते हैं, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस है मैक्सिमम जो वो आपको पास्ट में क्या हुआ था वो बताते हैं, आज के दिन में इतना लुक्रेटिव नहीं है। फिर भी मैं ये वीडियो ख़त्म करने के पहले 3-4 कार्ड्स के नाम लेना चाहूँगा जो मेरे को लगता है कि आपको बेनिफिट्स देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक तो है एक्सिस मैग्नस फॉर बर्गेंडी। यस, ये 30,000 रुपये देखिए ये कार्ड को आज के दिन में लेना पड़ता है, बट फिर भी अगर आप इसमें 2 लाख पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लेते हो एक साल में, उसको अगर आप एकॉर में कन्वर्ट करते हो तो 1,80,000 एकॉर पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जिसका आप कैलकुलेट करो 1.8 रुपीज़ से, तो टेक्निकली क्लोज टू 4 लाख रुपीज़ का बेनिफिट आपको आता है। तो 1,80,000 में आप आराम से कोई भी आईबिस या आईबिस स्टाइल्स कैटेगरी होटल में आप 20 नाइट्स रह सकते हो, मोर देन दैट इनफैक्ट। हाँ, और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो तो देन हाई प्राइस होटल्स एकॉर ग्रुप में मत लेना। आईबिस या आईबिस स्टाइल्स इनके सबसे लो कैटेगरी होटल्स होते, दे आर गुड होटल्स, स्मॉल रूम्स होते हैं उनके, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट आपको उसी में मिलती है। जितना प्रीमियम रूम या प्रीमियम होटल में आप अपने पॉइंट्स को स्पेंड करोगे उतना जल्दी आपके पॉइंट्स ख़त्म होते जाएंगे। उसके बाद डेफिनेटली एक्सिस एटलस एक कार्ड है जिसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। कार्ड भी ज़्यादा महंगा नहीं है, आई थिंक 5,000 रुपये का वो कार्ड आता है। प्लस एक्सिस के आपको बेनिफिट्स मिलते, एक्सिस के जो फ्लिपकार्ट वगैरह के बेनिफिट्स है वो मिल जाते हैं, बिकॉज एक्सिस सबसे ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे सेल करता है, प्लस क्लियर ट्रिप पे सेल करता है, तो सेल देता है, तो उसमें आपको वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वो एडिशनल होती है। एंड कभी कभार क्या हो जाए, सेल जब चलती है उसके साथ आपको रिवॉर्ड्स बनते हैं, उसको डबल डिप काइंड ऑफ हो जाता है आपके लिए। प्लस देखिए HDFC इन्फिनिया जो कार्ड है वो तो इनवाइट ओनली में आती है, कैसे HDFC उसको इनवाइट करता है वो भी पता नहीं, बट मेरे को जो लगता है कि किसी के पास रिगालिया या रिगालिया गोल्ड हो, इनफैक्ट रिगालिया नहीं, रिगालिया गोल्ड, बिकॉज मेरे अंकल के पास रिगालिया है बट उनको कभी एक्सिस से इन्फिनिया का रिक्वेस्ट आया नहीं। रिगालिया गोल्ड वाले ने मेरे को, एक जन ने बोला था उनके पास इन्फिनिया का रिक्वेस्ट आया था, बट इन्फिनिया का भी अच्छा है, बट एप्लीकेशन करके तो इन्फिनिया का भी मिलता नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया था, नहीं मिला। हाँ, और एक कार्ड है जो HDFC का है जिसमें होटल पॉइंट्स कन्वर्ट कर सकते हो, वो है HDFC बिज़ ब्लैक। बट इस ब्लैक का भी उन्होंने क्राइटेरिया अभी काफ़ी स्टिफ कर दिया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 40 लैक्स
40 लैक्स का ITR जिसके पास है, इंडिविजुअल के पास है, उसी को वो लोग बिज़ ब्लैक दे रहे हैं। सो अगर आपका इंडिविजुअल ITR, कंपनी ITR होने से भी नहीं चलेगा, तो बिज़ ब्लैक अगर आप एलिजिबल हो, बिकॉज बिज़ ब्लैक में आपको क्या हो जाता है, बिजनेस पॉइंट्स के ऊपर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिसको होटल पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बेनिफिट तो 10 to 12% का ही होता है, बट फिर भी इट्स गुड बिकॉज बिजनेस पॉइंट्स पे आपको बाकी कार्ड्स तो ऑलमोस्ट कुछ देते नहीं हैं। अच्छा, और जो है एक है आपका एमएक्स का कार्ड है, एमएक्स प्लैटिनम ट्रैवल, जो काफ़ी महंगा कार्ड है, बट अगर आप ऑर्गेनिकली ताज ग्रुप्स के होटल्स पे रहते हो, देन डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। महंगा कार्ड है, बट वो आपको जो मेंबर बेनिफिट्स देते हैं, मेंबरशिप बेनिफिट्स देते हैं, एपिक्योर प्लस, एकॉर प्लस, इनके बेनिफिट्स देते हैं, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली इसको लेना, बट गलती से भी अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो या ट्रैवलिंग के इकोसिस्टम में नहीं हो, देन डोंट बाय दिस कार्ड अनलेस आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो एंड आप ऑर्गेनिकली एक्सपेंसिव होटल्स लाइक ताज में रहते हो, बिकॉज ताज के होटल्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स इन इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे कार्ड अलग अलग है जो जिसमें आपको छोटे मोटे बेनिफिट्स मिलते हैं, बट ओवरऑल मेरे लिए यही कुछ कार्ड्स है और जो मैंने देखा हुआ है। अगर कोई कार्ड आपको अकाउंट में कन्वर्ट करने दे रहा है पॉइंट्स, देन ओनली वो बेनिफिशियल है। उसके पीछे दिमाग लगाना, देखिए बेनिफिट तो कोई बोलेगा कि कुछ भी मिल जाए वो बेनिफिट है, बट मेरे लिए है कि नहीं, बिकॉज इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर बेनिफिट्स मोर देन 12%, 10% टू 15% नहीं होता है रिवॉर्ड पॉइंट्स के, तो उसमें मेरे को उतना इंटरेस्टिंग या फ़ायदेमंद नहीं लगती है। तो इसीलिए आप कोई भी कार्ड लेने के पहले देखना वो अगर एकॉर में कन्वर्ट करने दे रहे एज ऑफ नाउ। जैसे कि मेरे को लगता है कि अभी इतना शोर मच रहा है रिगार्डिंग एकॉर कि मेरे को लग रहा है कुछ दिन में एकॉर भी अपना ये लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम बंद कर देगा, बिकॉज मैं लास्ट 2 साल से एकॉर होटल्स में काफ़ी रह रहा हूँ एंड ओवरऑल लास्ट 2 साल में मैंने ऑलमोस्ट 80 to 90 नाइट्स एकॉर में मैंने गुजार लिए। तो वो लोग भी बोल रहे कि वो लोग देख रहे मैनी इंडियंस आर कमिंग टू स्टे। तो ये एक और भी शायद नोट कर रहा है कि इंडिया से लॉयल्टी पॉइंट्स के बेनिफिट बहुत लोग ले रहे हैं। अगर इसमें उसको फ़ायदा नहीं दिखता है तो डेफिनेटली ओवर द ईयर वो लोग इसको अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को चेंज करेंगे, बिकॉज इतना लुक्रेटिव लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम तो कोई भी होटल का नहीं है। चलिए इसके साथ मैं अपने वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन रहा तो डेफिनेटली आप मुझे सेंड करना, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अ स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। होपफुली मैं एक नया वीडियो बहुत जल्दी लाऊँगा। थैंक यू।